हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। हमारे लंग्स कितने हेल्दी हैं इस चीज़ का पता दो फैक्टर्स से लगाया जा सकता है। पहला है लंग कैपेसिटी और दूसरा है लंग फंक्शन। लंग कैपेसिटी वो टोटल अमाउंट ऑफ एयर है जिसे हमारे लंग्स होल्ड कर सकते हैं या अंदर ले सकते हैं, और लंग फंक्शन ये डिटर्मिन करता है कि हमारे लंग्स कितना एफिशिएंटली ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में से। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने के वाली हूँ 4 ऐसी बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और अपने लंग फंक्शन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज ना सिर्फ एजिंग का जो हमारी लंग कैपेसिटी और लंग फंक्शन पर इफेक्ट होता है उससे कुछ कम करती हैं, बल्कि कुछ ऐसे डिजीजेस जो कि सीधा हमारे लंग्स पर इफेक्ट करते हैं, जैसे कि COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या फिर एस्थमा, इनके इफेक्ट को भी काफ़ी हद तक कम करती हैं। एक्सरसाइजेस के बाद में कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी मेंशन करूंगी जो कि हमारे लंग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली एक्सरसाइज है डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। इसे हम बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। डायाफ्राम एक डोम शेप्ड का मसल होता है जो हमारी चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में होता है। वैसे तो हमें डायाफ्राम को एक प्राइमरी ब्रीदिंग मसल की तरह यूज़ करना चाहिए, पर ज़्यादातर लोग एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं और अपनी नेक, शोल्डर्स और बैक के मसल्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं ब्रीदिंग करते हुए, और डायाफ्राम का यूज़ नहीं करते। डायाफ्राम जब नीचे जाता है तो हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं, जिससे कि ज़्यादा हवा हमारे लंग्स में एंटर कर पाती है, और जब ये मसल वापस अपनी पोजीशन पर जाता है तो हमारे लंग्स में से एयर बाहर पुश होती है। एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक वो लोग जो डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग को प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी लंग कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई। डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग से हमारा डायाफ्राम मसल स्ट्रांग बनता है और इससे हमारे लंग्स को ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने में हेल्प मिलती है, और ये स्पेशली यूज़फुल होता है COPD जैसी कंडीशंस के लिए। अब हम बात करेंगे कि डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करना कैसे। COPD फाउंडेशन के मुताबिक डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करने के लिए सबसे पहले आपको रिलैक्स्ड पोजीशन में अपने शोल्डर्स और बैक को सीधा रखते हुए या तो बैठ जाना है या फिर लेट जाना है। फिर आपको अपना एक हाथ अपने पेट पर और दूसरा हाथ अपनी चेस्ट पर रखना है, और जब आप ब्रीद इन करेंगे, इनहेल करेंगे, तो आपको फील करना है कि एयर आपके एब्डोमेन में एंटर हो रही है और आपका एब्डोमेन ज़्यादा एक्सपैंड करेगा एज कम्पेयर टू योर चेस्ट। ऐसा करने से आपका डायाफ्राम मसल नीचे जाता है और आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं, जिससे कि ज़्यादा एयर आपके लंग्स में एंटर कर पाती है। उसके बाद आपको धीरे धीरे ही ब्रीद आउट करना है, जिससे कि आपका एब्डोमेन वापस अपनी पोजीशन पर चला जाएगा। इस एक्सरसाइज को आप रोज़ 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि इस एक्सरसाइज को करना कैसे है, हम ये देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज से होता क्या है। ये एक्सरसाइज बेसिकली ब्रीदिंग के लिए हमारे एफर्ट को कम कर देती है और हमारे एयरवेज को एक्सहेल करते वक्त ज़्यादा लंबे टाइम तक ओपन रखती है, जिससे कि जो हमारे लंग्स में ट्रैप्ड एयर है वो एक्सहेल हो पाती है प्रॉपरली, ताकि फ्रेश एयर हमारे लंग्स में एंटर हो पाए। कुछ कंडीशंस जैसे ब्रोंकाइटिस और एस्थमा, जो कि इन्फ्लेम्ड एयरवेज की वजह से होता है, उससे हमारे लंग्स में एयर की सर्कुलेशन रुक जाती है, तो बहुत सारी पुरानी एयर, स्टेल एयर हमारे लंग्स में ट्रैप हो जाती है, और इसकी वजह से नई एयर को, फ्रेश एयर को हमारे लंग्स एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं कर पाते, और इसी ट्रैप्ड एयर को रिलीज करने में हेल्प करती है ये एक्सरसाइज पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। हमारे वर्कलोड को, ब्रीदिंग के लिए जो हमारा एफर्ट है उसको कम करने के साथ साथ और ट्रैप्ड एयर को रिलीज करने के साथ साथ ये एक्सरसाइज रिलैक्सेशन को भी प्रमोट करती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस का फूलना भी ठीक करने में हेल्प करती है, और इसके साथ साथ ये हमारे लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को भी इम्प्रूव करती है। ये एक्सरसाइज फॉलो करने में भी डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग के कंपैरेटिवली बहुत इजी है, तो बिगनर्स भी इसे आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को करना कैसे है। सबसे पहले आपको अपने नोज से इनहेल करना है नॉर्मली जैसे आप करते हैं, और अपने माइंड में काउंटिंग करनी है।
फिर आपको अपने लिप्स को पर्स्ड पोजीशन में लेके आना है। जैसे कि हम कैंडल को बुझाते वक्त अपने लिप्स को राउंड करते हैं, उसी पोजीशन में लिप्स को लेकर आना है और फिर काउंटिंग करते हुए ही माउथ के थ्रू एक्सहेल करना है। अब आपने ध्यान देना है कि इनहेल आपने नोज से करना है पर एक्सहेल आपने अपने माउथ से करना है और कोशिश करनी है कि आपको एक्सहेल करते वक्त, ब्रीद आउट करते वक्त डबल टाइम लगना चाहिए एज कंपेयर टू जितना आपको ब्रीद इन करते वक्त लगा था। इसलिए आपको बिल्कुल धीरे धीरे ब्रीद आउट करना है और एकदम से एयर को बाहर पुश नहीं करना है। आप इस एक्सरसाइज को 5 से 7 बार डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को विग्रस एक्टिविटीज जैसे कि सीढ़ियां चढ़ना या फिर जॉगिंग करना, इन एक्टिविटीज के बाद भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सांस का फूलना होता है, उससे डील करने में भी हेल्प करती है। लंग कैपेसिटी और लंग फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए तीसरी एक्सरसाइज है रिब स्ट्रेच। रिब्स को स्ट्रेच करने और एक्सपैंड करने से बेसिकली हमारे लंग्स ज़्यादा एयर को इनहेल कर पाते हैं। अब इस एक्सरसाइज को करना कैसे है? सबसे पहले आपको सीधा खड़ा हो जाना है, फिर स्लाइटली पीछे को बेंड करना है जितना कंफर्टेबली हो सके उतना, और अपनी बैक को आप अपने हाथों से सपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसी पोजीशन में आपको धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल करना है। आप इस प्रोसेस को 5 से 7 बार रिपीट कर सकते हैं। कुछ ऐसे योगा आसन्स भी हैं जिनसे बहुत अच्छा रिब स्ट्रेच हो पाता है और ऐसे आसन्स में भी आप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मत्स्य आसन, फिश पोज या सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज या भुजंग आसन, कोबरा पोज। ये सारे ऐसे आसन हैं जिनसे बहुत अच्छी रिब स्ट्रेचिंग होती है और इन आसन्स को मेंटेन करते हुए आप थोड़े टाइम तक इन्हीं आसन्स में रहते हुए स्लोली ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज लंग कैपेसिटी और लंग फंक्शन के लिए है सिंपल डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से बेसिकली हम ज़्यादा फ्रेश एयर इनहेल करते हैं। डीप ब्रीदिंग आप बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। आपको स्लाइटली अपने एल्बोज को पीछे की तरफ लेकर जाना है ताकि आपके लंग्स पूरी तरह से एक्सपैंड कर पाएं और इसी पोजीशन में आपको धीरे धीरे इनहेल करना है अपने नोज के थ्रू। फिर कुछ सेकंड्स तक आपको अपने ब्रेथ को होल्ड करना है, जितना आप कंफर्टेबली कर सकें उतनी देर ही। फिर धीरे धीरे आपको अपने नोज के थ्रू ही एक्सहेल करना है। इसको आप डेली 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। ब्रिटिश लंग फाउंडेशन के मुताबिक डीप ब्रीदिंग हमारे लंग्स में से म्यूकस को क्लियर करने में हेल्प करती है, स्पेशली उस म्यूकस को जो कि निमोनिया के बाद एक्यूमुलेट हो जाता है, ताकि ज़्यादा एयर हमारे लंग्स में सर्कुलेट कर पाए। इन चारों एक्सरसाइजेज के अलावा भी रेगुलर डेली एक्सरसाइज और इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी है, उससे भी हमारी लंग कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। तो इन एक्सरसाइजेज के साथ साथ हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ाना चाहिए और नॉर्मली भी हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारा पोस्चर भी बहुत अफेक्ट करता है हमारी लंग कैपेसिटी को। अब कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जो हेल्दी लंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सबसे पहले आता है गार्लिक, मतलब लहसुन। ये स्पेशली बेनिफिशियल है एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लिए। इसके साथ साथ अदरक, हल्दी, काली मिर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं हेल्दी लंग्स के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू फाइंड द वीडियो यूजफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।